हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या होती है? कौन सी बुद्धि होती है 90 से 110 के मध्य? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो 90 से 10 के मध्य जो बुद्धि लब्धि होती है, इस बुद्धि को सामान्य बुद्धि कहा जाता है। सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो होता है 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए लागू होता है। नेक्स्ट, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकीय विधि? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, विकासीय विधि। विकासीय विधि जो होती है बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि? तो क्वेश्चन नंबर बी जो है ये सही नहीं है। भावात्मक बुद्धि जो है इसको निर्धारित नहीं किया था, भावात्मक बुद्धि। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो मानसिक आयु बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो 5 बटे 4 गुणे 100, 4 से 100 काट के कितना हो गया 25, 25 का 5 में गुणा 125। तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी 125। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? बी.एन. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या फिर वुडवर्थ ने? ये कहा था स्किनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था? स्किनर ने। नेक्स्ट, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 वर्ष में जो बच्चे होते हैं वो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं 3 वर्ष में। नेक्स्ट, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता? तो एलेक्सिया जो होता है ये पढ़ने की अक्षमता होती है, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है उसको एलेक्सिया होती है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष? तो 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 या फिर 400 दिन? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, 280 दिन लगते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? पेस्ट्रोलॉजी, वाटसन, स्टैनली हॉल या फिर जेम्स सली? तो पेस्ट्रोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं? तो जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। विकास के संबंध में गलत कौन सा कथन है?
विशेष बालक का जो विकास होता है पीछे से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दिशा जो होती है सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। तो इसमें जो गलत है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। बालक का जो विकास होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजाकरण या भ्रूणावस्था। तो ये तो तीनों है, लेकिन जो शैशवावस्था है ये गर्भावस्था, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? पैर, सिर या फिर धड़ या फिर सभी का? तो सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। सिर। जन्म के समय से समय कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 270, 270, 230, 270 या फिर 320। तो जन्म के समय से समय 270 हड्डियां होती है, 270। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में? तो 3 माह में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम? तो 350 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था में? शैशवावस्था व किशोरावस्था में जो बालक होता है वो कल्पना जगत में विचरण करता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बाल विकास के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।